प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि जो काम तुम्हें अभी करना चाहिए, जो काम तुम्हें आज करना चाहिए, उस काम को तुम कल पर टाल रहे हो, परसों पे टाल रहे हो, इवन बहुत ज्यादा दिनों के बाद तुम उसे जाके करने वाले हो। ऐसा तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत दिनों के बाद उसे कर लोगे, बट तुम करने नहीं वाले। उस काम को तुम खत्म कर चुके हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे तुमने वो काम नहीं किया जब तुम्हारे ब्रेन ने तुम्हें सिग्नल दिया था कि इस काम को करो, इस काम को करना चाहिए, ये काम अच्छा है। तुम्हें एक आइडिया दिया था उस काम को लेकर के कि ये काम ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, बट तुमने क्या किया? प्रोक्रेस्टिनेशन, कि इस काम को मैं सुबह कर लूंगा, इस काम को मैं शाम को कर लूंगा, इस काम को मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। तुमने बाद का टाइम दिया अपने ब्रेन को कि भाई ठीक है, मैंने तेरा आइडिया ले लिया है, बट इसको मैं अप्लाई कल करूंगा, परसों करूंगा। बट तुम्हारा दिमाग जो है तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारा दिमाग बहुत कॉम्प्लेक्स है। अभी वो तुम्हें सिग्नल दे रहा है कि ये काम तुम्हें अभी करना चाहिए, उसी सेकंड करना चाहिए, बट कुछ नहीं पता नेक्स्ट सेकंड तुम्हारा ब्रेन कहेगा नहीं, इस काम को नहीं करना चाहिए, ये आइडिया पुराना हो चुका है, अब ये तुम्हारे लिए वर्क नहीं करेगा। तुम्हारा जो ब्रेन है ना, वो बहुत अलग अलग तरीके के तुम्हें सिग्नल्स देगा। कभी तुम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड फील करोगे, भाई ये काम तो करना चाहिए, इसमें तो भाई बढ़िया चीज हो जाएगी ये कर दिया तो। एंड नेक्स्ट सेकंड तुम्हें लगेगा यार नहीं यार, ये चीज उतनी भी बढ़िया नहीं है, शायद मुझे ये नहीं करनी चाहिए। तो इस वजह से जब तुम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो ना, तो 90% चांस होते हैं कि तुम उस काम को अब नहीं करने वाले हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो चेंज हो चुका है। तुम पहले किसी और तरीके से सोच रहे थे, अब तुम्हारा ब्रेन अलग तरीके से सोच रहा है। एंड ऐसा बेसिकली होता क्यों है? लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते क्यों है? अब देखो, अब अभी के टाइम में ना लोगों के पास स्क्रीन्स आ चुकी हैं, छोटी छोटी। फोन की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली। फोन आ चुका है, वो ओटीटी पे सीरीज देखते हैं एंड मूवीज देखते हैं, चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो वो बैठे बैठे ही अपने बेड पे एक्सप्लोर कर लेते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, हमारे एंसेस्टर्स जो होते थे, हमारे एंसेस्टर्स के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 10-20 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब फोन्स वगैरह नहीं होते थे। तो जब लोगों को चीजें एक्सप्लोर करनी होती थी ना, वो इन रियल लाइफ चीज एक्सप्लोर करते थे, खुद के एक्सपीरियंस से चीजों को जानते थे, वो चलते थे, दूर जाते थे, तब चीजें वो सीखते थे। बट अभी के टाइम में क्या है, हमारे पास फोन आ चुका है, हमें दुनिया भर की नॉलेज भाई फोन से मिल जाती है। हमारी बॉडी को बिल्कुल भी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती कहीं पे जा करके। तो जब तुम्हारा जो दिमाग है वो इतनी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर कर रहा है भाई बैठे बैठे, तो वो क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना चाहेगा? जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें थोड़े टाइम के लिए सिग्नल देता है कि ये काम तुम्हें करना चाहिए, बट उसी टाइम वो तुम्हें ये भी सिग्नल देता है कि भाई तुम्हें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए, एंड देन तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हो। तुम क्या सोचते हो, बाद में कर लेंगे, अभी मेरे पास टाइम है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारे पास टाइम है ऑलरेडी, बट तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। सो जो तुम ये डूम स्क्रॉलिंग करते हो इंस्टा पे, यूट्यूब पे, इसको आज ही बंद करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग लेजी हो रहा है इससे। एंड इस चीज से कैसे बाहर आए? जो प्रोक्रेस्टिनेशन है ना, इससे बाहर कैसे आए? ऐसी इतनी पावरफुल अपनी जो विल है उसे कैसे करें कि भाई तुम जैसी कोई आइडिया सोचो, जैसी तुम कोई चीज सोचो, उसे उसी टाइम इम्प्लीमेंट कर दो अपनी लाइफ में। तो उसके लिए तुम्हें बेसिकली करना होगा खुद को बोर। अगर तुम बहुत टाइम से ऐसा कर रहे हो कि तुम भाई बैठे बैठे चीजें देखते रहते हो, कंटेंट देखते रहते हो, दुनिया भर की चीजें तुम्हें फोन पे मिल जाती हैं, तो अब उससे थोड़ा सा दूर आओ, उस चीज को माइनस में लेके जाओ। अगर तुम ये चीजें बहुत टाइम से कर रहे हो तो अपने दिमाग को बोर करो। तुम्हें 10 मिनट डेली से शुरू करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को अकेला छोड़ना है कहीं पे, मे बी वो पार्क हो सकता है, पार्क हो सकता है जहाँ पे तुम जाके बैठ सकते हो, 10 मिनट खुद को टाइम दे सकते हो। एंड उस टाइम पे तुम अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो 10 मिनट के लिए। एंड धीरे धीरे तुम इस टाइम को बढ़ा सकते हो, 2-2 मिनट करके, 5-5 मिनट करके। एंड तुम्हें 1 मंथ में, लगभग 2 मंथ में, 3 मंथ में, मे बी तुम्हें 1 घंटे तक पहुंचना है कि तुम अब डेली दिन में 1 घंटा निकालते हो अपने लिए, जहाँ पे तुम खुद को अपने फ्यूचर के लिए सोचने के लिए मजबूर करते हो। क्योंकि तुम्हारे पास उस टाइम पर कोई काम होता नहीं है करने को। तुम्हारा फोन स्विच ऑफ है, ना किसी का कॉल आएगा, ना तुम्हें कोई नोटिफिकेशन पता चलेगी कि आई है फोन पे, एंड तुम घर से दूर हो। सो उस टाइम पे तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारे लिए काम करेगा, दुनिया के लिए नहीं सोचेगा, सिर्फ तुम्हारे लिए सोचेगा। एंड ये 1 दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे तुम्हें चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम खुद को वह 1 घंटा देना रेगुलरली शुरू करोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे लिए भाई ऐसे बैंगर आइडियाज लेके आएगा ना लाइफ में कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए अपनी लाइफ में, तुम्हें इस रास्ते पे चलना चाहिए। तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी भाई उस चीज से, जेन्युइनली बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे,
उस चीज से होगा क्या, तुम्हें आइडियाज आएंगे, जेन्युइन आइडियाज कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बट मेन काम क्या है, चीजों को इम्प्लीमेंट करना। आइडियाज तो तुम्हें अभी भी आते हैं बट तुम इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेप होना चाहिए ये होना चाहिए कि तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स करना है। अपने फोन को दूर रखना शुरू करो खुद से, जितना हो सके 10 मिनट से शुरू करो एंड 1 घंटे तक लेके जाओ। मे बी ये चीज तुम 2 मंथ में करो, 3 मंथ में करो, बट तुम्हें 1 घंटा खुद को देना शुरू करना पड़ेगा दिन में। तुम्हें खुद को बोर करने की हैबिट डालनी पड़ेगी एंड उस टाइम पे तुम अपने स्टेप्स भी कंप्लीट कर सकते हो। एंड उस टाइम पे जो तुम्हारा ब्रेन है वो तुम्हारे लिए वर्क करेगा, तुम्हारे लिए सोचेगा कि तुम्हारे लिए क्या इन फ्यूचर अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। उस टाइम पे तुम दुनिया भर की चीजें नहीं सोच रहे होंगे, सिर्फ अपने लिए सोच रहे होंगे। एंड ये चीज तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तुम्हें वो एक स्पार्क जो तुम्हारे अंदर होती है वो जलती रहेगी, बुझेगी नहीं। जो एक मोटिवेशन एकदम से आती है और एकदम से चली जाती है ना, वो जो प्रॉब्लम है वो इससे बहुत हद तक फिक्स हो जाएगी। एंड ये चीज तुम्हें करनी चाहिए। आई होप यू गॉट माय पॉइंट।